नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नाती ही निकला दादी का दुश्मन, हड़प लिए पेंशन के कागज। भूख से तड़प रही वृद्धा ने इच्छा मृत्यु के लिए लगाई अर्जी। जिला कांग्रेस कमेटी ने नहर निर्माण के नाम पर 1 अरब 80 करोड़ के भ्रष्टाचार का किया खुलासा। स्वागत भवन से कोठी कंपाउंड तक नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की शुरू, व्यापारियों ने जताया विरोध। और मारे गए गुलफाम के सफर मंचन के साथ संपन्न हुआ चित्रांगन फिल्म और नाट्य समारोह 2025। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा प्रयागराज हाईवे में हुए भीषण हादसे में सोमवार की रात 3 कुंभ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि एक की मौत उपचार के दौरान हो गई। होशंगाबाद से 4 व्हीलर में सवार होकर कुंभ यात्री प्रयागराज गए थे, जहां से वापस लौट रहे थे। सोमवार रात 8:30 बजे जैसे ही उनका वाहन मनगमा थाने के गंगेव चौकी क्षेत्र के मढ़ी के पास पहुंचा, तभी अचानक वाहन चालक नियंत्रण खो बैठा और ओवर स्पीड दौड़ रही गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना में करीब 6 लोग घायल हुए हैं। घटना में चंपालाल यदुवंशी, प्रतीक यदुवंशी, तुलाराम यदुवंशी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि श्याम सुंदर यदुवंशी की अस्पताल में मौत हो गई। वहीं 6 अन्य का इलाज जारी है। गंगावेव के पास एक घटना हुई है। ये लोग 4 व्हीलर से थे और शायद लगता है कि ड्राइवर को नींद लग गई, जिस कारण से वो गाड़ी अनबैलेंस होकर टकरा गई है। किससे टक्कर हुई है? ट्रक से है ये। कितने लोगों की मौत हुई? मौत के लिए तो क्लियर नहीं पता, पर चोटें आई हैं 6 लोगों की। 6 लोग को यहाँ लाया गया है। ला रहे हैं सर। ये घटना कहाँ की है? गंगावेव की। अभी कितनी देर पहले है? ये हुआ है 8:30 के आसपास। लोग कहाँ प्रयागराज जा रहे थे क्या? आते वक्त। कहाँ के लोग हैं? ये लोग कुछ पता चला? भोपाल तरफ से। भोपाल की। मतलब डाला के नीचे कोई ब्लोरो चली गई है। हाँ। और वहाँ से कोई दूसरी गाड़ी लेके गई, अपन लोग रेफर लेके आए हैं। कितने वहाँ लोगों से 3 लोग शायद वहाँ स्पॉट में खत्म हो गए हैं। हाँ। और 2 गाड़ी में 6 लोग आए हैं। ये लोग कहाँ के थे, कुछ बताएं लोग? अभी ये नहीं जानकारी है अपनी, ये बाहरी लोग हैं। ये वहाँ गए थे, मतलब कुंभ मेला, वहाँ से लौट रहे थे। मढ़ी में डाला खड़ा था, उसके नीचे ब्लोरो घुस गई। टवेरा है इनकी? हाँ, इनकी टवेरा है। कितने लोग घायल हैं इसमें 6 लोग अभी आए हैं यहाँ अस्पताल। 6 लोग आए हैं। 2 एम्बुलेंस लेके आई, 3 लोगों को। 3 की मौत हुई है? हाँ, 3 की मौत हुई है। वही घटनास्थल पर? हाँ, घटनास्थल पर मौत हुई है। उनको गंगेव में रखा गया। गाड़ी ये ठुका गई है। कहाँ जा रहे थे आप? इधर आ रहे थे, चीनी मालवा जा रहे थे। वहाँ को मूव करके निकल? हाँ, वहाँ को नहा के निकल। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में 10 लोग थे, ड्राइवर थे। कुछ लोग की खत्म हो गई क्या? हाँ, पता नहीं है मेरा तो। ये सब एक ही जगह के हैं? हाँ, एक इधर का है सीओर टाइप का, बाकी सब उधर के हैं। ये कैसे हुआ? नहीं पता नहीं। तब क्या नींद में थे क्या? अब मालूम नहीं। चला कौन रहा था गाड़ी? कौन चला रहा था? ड्राइवर था गाड़ी चला। क्या नाम है? उसका नाम है जीतू राजेन। हाँ। आप लोग कहाँ पे रहने वाले हैं? मैं लुजगांव का रहने वाला हूँ। हाँ, होशंगाबाद। ये कौन सी गाड़ी से हुआ है? ये 4 व्हीलर थी। कौन तूफान? नहीं, टवेरा। 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 सामने कौन गाड़ी? पेंशन न मिलने की वजह से एक वृद्धा ने आज जन सुनवाई पहुंचकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। पूरे मामले में वृद्धा के नाती की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। मंगलवार को जन सुनवाई के चलते आज एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। अमवा की रहने वाली वृद्ध चंद्रकली तिवारी ने बताया कि उनके पति कामता तिवारी की मृत्यु 24 जुलाई 2024 की हो गई थी। उसके बाद उनका नाती अमित तिवारी उनके सारे कागजात ले गया और उन्हें अब खाना तक नहीं मिल रहा है। चंद्रवती तिवारी की वकील ने बताया कि चुरहटा थाना, बैंक, एसपी कार्यालय तक कई बार मामले को लेकर शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज जन सुनवाई में आए हुए हैं। समस्या यह है कि हमारे कागज मिला दें और हमारे पेंशन बने। कागज को लाए? कागज लाए हैं, हुआ नाती लाए हैं, पुताऊ नाती। हाँ। क्या नाम है नाती की? नाती कह रहा अमित तिवारी। घर के बाहर है घर, हुआ रहत रहे बाबा। हाँ। पापा कब खत्म हुई है? हाँ बाबा 24 जुलाई का। तो क्या करेंगे लोग? तो आर्मी में रहे हैं, अब खत्म हो गया तो हम पैसा नहीं बन रहा हमारा पेंशन। हम चाहिए थे कि हम बन जाए, हमारी खा को दे, खा का नहीं दे रहे लड़के बच्चा सब अपन अपन। उनका नाम चंद्रवती तिवारी है। वो आई हैं अपने उनके पति की डेथ हो गई थी अभी 24/7/24 को।
तो उनके जो नाती पोते हैं तो उन्होंने उनका बैंक अकाउंट वगैरह सब रख लिया है और उनको खाने के लिए भी नहीं दे रहे हैं। तो वो हमारे पास आई थी शिकायत लेके, बताएं कि ऐसा ऐसा है सब कुछ, और उनकी पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, उनको खाने को भी नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए आई थी। उन्होंने इसके पहले भी आवेदन दिया था एसपी ऑफिस में और चौराहा थाने में, और बैंक को भी शायद जहाँ से पेंशन बनी है, पेंशन उनकी आती थी, वहाँ भी इन्फॉर्म किया था इन्होंने। तो कहीं से कोई वो नहीं हुआ तो आज आई थी कि हम अपनी जान दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, खाना नहीं मिल रहा हमको। जी। रीवा के स्वागत भवन से कोठी कंपाउंड तक अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसका व्यापारियों ने विरोध जताया है। रीवा के कोठी कंपाउंड में निरंतर जाम की स्थिति निर्मित होने के बाद नगर निगम प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्वागत भवन से लेकर कोठी कंपाउंड के शंकर मंदिर तक फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान फूलमाला व्यापारियों को 1 सप्ताह के लिए रोका गया है। अब तकरीबन सैकड़ा भर फुटपाथ व्यापारियों का रोजगार प्रभावित हो रहा है, जो रोजगार को लेकर आयुक्त नगर निगम से मुलाकात करने पहुंचे। नगर निगम आयुक्त के द्वारा सभी फुटपाथ व्यापारियों को बनी दुकानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर तकरीब 25 साल से 32 साल तक फुटपाथ व्यापारियों के लिए बनाई गई दुकानों का मामला अभी तक नहीं सुलझा, लेकिन उनके साथ वसूली का दौर निरंतर जारी है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय बाहुबलियों द्वारा 3500 रुपए प्रति दुकान से वसूली की जा रही है, जिसमें छोटा भयू सहित इलियास खान नामक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। यहाँ पर शवाब खान मेरा नाम है। जी मैं यहाँ पर दुकान मैं लगा रहा हूँ किनारे। यहाँ पर मैं किराया देता हूँ, बगैर किराए की मुझे नहीं बैठे दिया जाता, क्योंकि मेरे पास मैं वहाँ पे किराया देता हूँ, जिस कारण से। नाम मोहम्मद वसीम है। माननीय मुख्यमंत्री जी और राजेश दादा, उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ल दादा, हम लोगों को वहाँ नाप करके बैठाए हैं और जितने में हम लोगों को चिन्हित किया था, दाग लगाया था, आज भी हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं। जब कभी हम लोगों को शासन प्रशासन प्रॉब्लम करता है, दिक्कत करता है, हम लोगों को वो आश्वासन देते हैं कि आपको नहीं हटाया जाएगा। जब आपको हटाया जाएगा वहां से, तो आपको विधिवत दुकान बना कर दी जाएगी जब हटाया जाएगा। यदि कोई अधिकारी, कोई प्रशासन, कोई कमिश्नर अगर कहता है तो आप हम लोग के पास आइए डायरेक्ट, हम आपसे बात करवाएंगे। वो 2-4 बार ऐसा हो भी चुका है और उन्होंने खुद फोन करके मना कर दिया है कि उनको जब तक दुकान बना के ना दी जाए तो नहीं हटाया जाए। आज हम लोगों को वहां से हटाया जा रहा, बगैर अनुमति दिए, बगैर नोटिस दिए, किसी प्रकार का। कहते हम सामान ले जाएंगे, सामान उठा ले जाएंगे, माल भर ले जाएंगे, आपको जो करना हो वो करते रहना, नुकसान पाई आपको दिया जाएगा। और जो कि 24 लोगों को हम लोग आज वहाँ 25 साल से बैठे हुए हैं। नाम है, मैं भी वहाँ किराया दे रहा हूँ 3500 रुपए, उसके बाद भी बीच बीच में बढ़ाने का चांस रहता है। जहाँ यातायात बाधित हो रही है, ऐसे कुछ जगह पे दुकानों का व्यवस्थापन किया जा रहा है। जो दुकानें कब्जे में है या अतिक्रमित है, उनको खाली करके जो विधिवत फुटपाथ पे लोग हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि फिर यातायात भी सुचारू रूप से संचालित हो और आजीविका भी उनकी प्रभावित हो। यहाँ जो फूल माला वाले हैं, इनके लिए भी व्यवस्था कराई जा रही है। हम एक जगह पे उनकी अस्थायी ऑफर जोन बना रहे केवल फूल वालों के लिए, तो उनको मुझे लगता है अगले 3 से 4 दिन में उनको भी शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि वो रोड भी आपका पूरी तरीके से खाली हो। अगर ऐसी कोई सूचना हमें आपके माध्यम से मिली है, अगर इसमें सत्यता पाई जाती है कि अवैध रूप से वसूली है, तो वैधानिक रूप से कार्रवाई की। रीवा में जिला कांग्रेस कमेटी ने नहर निर्माण के नाम पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। कांग्रेस कमेटी की ओर से जल संसाधन विभाग पर इस महाघोटाले का आरोप लगाया गया और इसके संबंध में घोटाला करने वाले जिम्मेदारों से रिकवरी करने सहित उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर निगम आयुक्त को पत्र भी सौंपा गया है। इस संबंध में क्या कहना है कांग्रेस नेताओं का, आप सुनिए। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। अंग्रेज जब भारत में आए तो उनको हटाने के लिए भी सैकड़ों साल लग गए। अब ये 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार भय भूख भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आई थी। और मैं ये साफ साफ कह रहा हूं, जिस प्रकार से कुंभ लगा है, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर दिन भ्रष्टाचारी रूपी कुंभ और महाकुंभ जैसी ये भ्रष्टाचार से कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि हम लोग शिकायत करते, होता कुछ नहीं, होगा, हमें भरोसा है एक न एक दिन इन सब में कार्रवाई होगी। इसके पीछे
जो अभी हमारे कुंवर भैया ने जो बताया कि जो आरिफ साहब ने जो रिपोर्ट बनाई कि 180 करोड़ रुपया का इन संस्थाओं के द्वारा गलत भुगतान और गलत निर्माण कराया गया। खून पसीने की कमाई जनता की होती है, एक एक रुपया बेचारा किस प्रकार से इकट्ठा करता है, और आप उसको ऐसी डबल इंजन की सरकार न खाऊंगा न खाने दूंगा इस नारे के साथ, और ये खा नहीं रहे हैं, ये पेलम पेल मचाए हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी 2028 में चुनाव होगा, यदि हम निरंतर प्रतिदिन आपके सामने रोज घोटालों की रिपोर्ट लेके आए तो दिन कम पड़ जाएंगे। और हमारे जो रीवा में विकास पुरुष बने हुए हैं ना, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, हम आज गए थे आयुक्त महोदय के पास कि जल संसाधन विभाग में 1 अरब 80 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, जो जल उपभोक्ता संस्थाओं के अध्यक्ष और सक्षम अधिकारियों के बीच मिलकर मिलीभगत को फील्ड चैनल बनाने में, नहरों की जो नालियां थी उनको बनाने में, ये गुणवत्ता विहीन बनाया गया। और सीएल आरक जो हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, परियोजना प्रशासक थे, कि रीवा संभाग के अंदर, जिसमें आपका क्योंटी नहर संभाग रीवा, अपर पूर्वा नहर संभाग रीवा, लोअर सिहावल नहर संभाग चुरहट, पूर्वा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना, पक्का बांध संभाग देवलौंद और त्योंथर नहर संभाग सिरमौर, इन सब संभागीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाली 28 जल उपभोक्ता संस्था, जिनमें हमने बना भी रखा है, पिपरवार में 2 करोड़ 10 लाख, दुलहरा में 2 करोड़, मटेहना में 15 करोड़, रामपुर बघेलान में 3 करोड़, रिमारी में 48 लाख और 105 करोड़, नेबुआ में 20 लाख, गढ़वा में 5 करोड़, कटकी में 4 करोड़, मुड़ियारी में 50 करोड़, खगौरा में 178 करोड़, अबेर में 100 लाख, खारी में 71 लाख, पवैया में 56 लाख, सगरा में 10 करोड़, हिनौती में 1 करोड़ 13 लाख, राहट में 35 लाख, देवमऊ में 1 करोड़, पथड्डा में 8 लाख। इस तरह 28 जल उपभोक्ता संस्थाओं में जो निर्माण कार्य किए गए वह फील्ड चैनल में अनुपयोगी और गुणवत्ता विहीन कार्य कराए गए। देखिए, ये किसानों के साथ चोरी नहीं, सीधे सीधे डकैती है। किसानों की ये योजना नहर योजना है, जो किसानों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। किसानों के नाम पर यह पैसा आवंटित होता है, और ऐसे पैसे को 1 अरब 80 करोड़ रुपए का ये घोटाला, और वही संभाग स्तर का घोटाला, ये कोई साधारण घोटाला नहीं है। किसानों के साथ सीधे सीधे ये अन्याय और अत्याचार है। किसानों के नाम का पैसे का दुरुपयोग जो किया गया है, यह घोर निंदनीय है। इसकी एकदम निष्पक्ष जांच हो चुकी है। जांच होने के बाद घोटाला हम नहीं कर रहे, यहाँ के अधिकारी आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने जांच की, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और घोटाला उजागर हुआ कि इतने का गलत भुगतान किया गया, इतना रिकवरी इन अधिकारियों से की जाए, रीवा संभाग के नहर के अधिकारियों से। लेकिन यह फाइलें दबी हुई हैं, इन फाइलों को दबा के रखा है। अभी अपन लोगों ने आज संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन दिया है, और इसको हम सब लोग मिल करके, कांग्रेस पार्टी के लोग मिल करके, ईंट से ईंट बजा करके, जो यहाँ के अली बाबा 40 चोर का खेल चल रहा है, इस खेल का उजागर होगा, और हम लोग यह लड़ाई लास्ट तक लड़ते रहेंगे। यहाँ नहीं जीते तो हम यहाँ सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इस लड़ाई को उजागर करेंगे। किसानों के साथ अन्याय अत्याचार बर्बाद नहीं होने देंगे। किसान संघर्ष समिति की संभागीय बैठक रीवा में संपन्न हो गई। रीवा में किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह शंखू की अध्यक्षता में तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम, राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट शिव सिंह, प्रदेश सचिव निसार आलम अंसारी, शत्रुघ्न यादव की विशेष उपस्थिति में आज एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर एवं किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम साहब यहाँ संभागीय बैठक पर उपस्थित हैं, और हम लोग दो दिन से लगातार सिंगरौली के इलाके में थे। वहाँ जो अडानी और रिलायंस कंपनी के द्वारा जो वहाँ पर आदिवासियों की बसाहट को नष्ट नाबूद किया जा रहा है, वहाँ गांव-गांव जाकर के हम लोगों ने निरीक्षण किया, और जो वर्तमान मुद्दा है हमारा एमएसपी का, कर्जा मुक्ति का, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति रद्द करने का,
उस संबंध में और आगामी जो हमारे आंदोलनों की क्या रणनीति होगी, इसके संबंध में हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब आपसे चर्चा करेंगे। आज रीवा संभाग की किसान संघर्ष समिति की बैठक है, जिसमें हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह जी और यहाँ पर सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव सिंह जी हैं। आज हम लोगों ने ये तय किया कि पूरे संभाग में जो जमीनों की लूट चल रही है, किसानों की और विशेषकर आदिवासियों की जमीनों की जो लूट चल रही है, उस लूट को रोकने का काम किसान संघर्ष समिति करेगी। हम सिंगरौली में हमने ये देखा कि पुलिस के डंडे की दम पर, गुंडों की दम पर आदिवासियों की जमीनें अडानी, अंबानी और तमाम सारी कंपनियां वहां पर छीनने का काम कर रही हैं। हमने वहां पर ये देखा कि बड़े पैमाने पर सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो हमने एक तो वहां पर ये तय किया कि सिंगरौली के अंदर पक्का मोर्चा 8 दिन का लगाया जाएगा भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने के लिए, जो अवैध तरीके से हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो भी कुछ हो भारत सरकार के कानून के, अधिग्रहण के कानून के मुताबिक होना चाहिए। जोर जबरदस्ती से किया गया अधिग्रहण कानूनी तौर पर जो है नल एंड वॉइड हो जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बड़े पैमाने पर पूरे विंध्य के अंदर न्यूनतम मजदूरी भी मजदूरों को नहीं दी जा रही है। कंपनियां मजदूरी देने को तैयार नहीं है। 2 दिन से लापता किशोर की लाश आज नहर में बरामद हुई, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सुकुलगमा निवासी संकित कोरी पिता संतोष कोरी उम्र 14 साल 23 तारीख से लापता था, जिसकी रिपोर्ट गोविंदगढ़ थाने में कराई गई थी। गोविंदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। वह नहर के पास चप्पल मिलने की आशंका पर एसडीआरएफ की टीम बुलाकर सर्चिंग कराई गई, जिसमें आज करीब 11 बजे शव को बरामद कर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पूरी सुरक्षा के साथ आज 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो गई, जिसमें 71 केंद्रों में कुल 18,000 से अधिक छात्र शामिल हुए। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा का आज से आगाज हो गया। आज पहले दिन 12वीं की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें अकेले रीवा जिले से 18,000 से अधिक छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए। पहले ही दिन इस परीक्षा को देकर बाहर निकले छात्रों ने प्रश्न पत्र को बेहद ही सरल और आसान बताया। छात्रों ने कहा कि जिसने भी मन लगाकर पढ़ाई की है उसके लिए पेपर आसान रहा है। रीवा में आज कुल 71 परीक्षा केंद्रों में 12वीं की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 1651 पर्यवेक्षक तैयार किए गए थे। वहीं जिले के 6 अति संवेदनशील और 4 संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। फिलहाल आज 12वीं के हिंदी विषय से बोर्ड परीक्षा का आगाज हुआ। इस संबंध में हमने कुछ छात्रों से बात की। हिंदी का पेपर था। अच्छा, तो पेपर इजी आया था। क्वेश्चन नॉर्मल आए थे जैसे आते हैं। इजी पेपर था, अच्छा पेपर गया। हाँ क्या? हाँ, पेपर इजी था, बन गया। हाँ, जो पढ़े हैं वही आया था। पेपर आज हिंदी का था। हाँ। क्या? 12th का, 12th क्लास। पेपर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था पेपर, मतलब जिससे उम्मीद नहीं थी, बहुत अच्छा पेपर आया था। मतलब इजी बहुत, पेपर बहुत इजी था। हाँ, सब पास हो जाएंगे, सब पास हो जाएंगे बच्चे। 75 प्लस मार ही देंगे। 75 प्लस हर बच्चे मार देंगे। डिफिकल्टी लेवल था, मतलब कठिन था पेपर। थोड़ा सा कठिन था, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा।
टफ ही था। अगर जो पढ़ा होगा तो उसके लिए पेपर इजी था, जो पढ़ा होगा उसके लिए पेपर इजी था, पूरा अध्ययन से पेपर आया था। अगर जो शुरू से तैयारी किया होगा तो उसके लिए पेपर बहुत अच्छा था, अच्छा पेपर आया था, बहुत बेस्ट पेपर था, एकदम सरल, जो पढ़ा होगा उसके लिए बहुत सरल पेपर आया था। पढ़ने वाले बच्चों के लिए हाँ बहुत अच्छा था, और जो सबके लिए भी अच्छा था। अगर जो पढ़ा भी नहीं होगा, थोड़ा परसेंट भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसके लिए भी पेपर अच्छे आए थे, बहुत अच्छे। नहीं इस साल कढ़ाई नहीं हुई, मतलब पिछले साल से थोड़ा इतना नहीं है, पेपर देखे हैं तो ठीक था। हम लोग को ब्लूप्रिंट जैसे को नहीं मिला था, ब्लूप्रिंट नहीं मिला था, जैसे कि इस चैप्टर से ये 2 नंबर क्वेश्चन आने, इसलिए थोड़ा हम लोग के हृदय में रखते हुए बात को उन्होंने थोड़ा पेपर इजी दे दिया था, अच्छा पेपर था। जो पढ़ा है उसके लिए, जो पढ़ा है उसके लिए बहुत अच्छा पेपर है, और जो नहीं पढ़ा है तो उसके लिए तो कितना भी सरल दे देंगे तो कुछ। आज कक्षा 12 का पेपर है, हिंदी का पेपर है, 522 बच्चे अपने यहाँ हैं, जिसमें 6 एब्सेंट हैं, और इसमें 3 बाहरी स्कूलों का भी सेंटर है। यहाँ BBS का है, संजीव हायर सेकेंडरी स्कूल का है, और एक स्कूल और है। तो ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या व्यवस्था? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने सिविल लाइन थाने से हवलदार साहब के बुला लिया था, और वो आए थे, आधा घंटा रुके हैं, अब परीक्षा के अभी आ गए हैं, बाहर हैं वो। सावधानियां क्या बरती जा रही है बच्चों को? सावधानियां, मोबाइल पूर्णतः वर्जित है, बच्चों को जूता वगैरह वो उतार के सब पूरे प्रवेश में बच्चे अच्छे से परीक्षा देने हैं। परीक्षा पूरी शांतिपूर्ण है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। 2 पैनल आके ऑलरेडी चेक करके चले गए, JD और DO। कोई UFM का भी नशीली कोरेक्स बेचने का वीडियो फिर वायरल हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जय सिंह राहुल ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट किया है। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ले में नशे के गढ़ कहे जाने वाले मोहल्ले में से एक बार फिर कोरेक्स बेचने का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो को कांग्रेस नेता अजय सिंह ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया है। पुलिस का कहना है कि हमने कई बड़े कोरेक्स तस्करों को पकड़ा है, वहीं वीडियो में दिखने वाले लोगों को भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। संज्ञान में आया है वीडियो, इसके संबंध में थाना प्रभारी सिविल लाइन जिसके क्षेत्र है वहाँ उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इस पर वीडियो पर देखें और संबंधित जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लगातार पुलिस जो है इस कबाड़ी मोहल्ला में कार्रवाई कर रही है, और हमने बड़ी मात्रा में वहाँ कोरेक्स भी पकड़ा है, और कई ऐसे हैं जो फुटकर दवाइयाँ और नशीली गोलियाँ भी बेचते हैं, तो वो एरिया इसके लिए बदनाम है। लगातार पुलिस के नज़र में रहती हैं वो लोग, और जैसे ही पुलिस को अवसर मिलता है इस तरह की कार्रवाई का, तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। अभी भी हम उस पर नज़र रख रहे हैं, और इस चीज़ के लिए थाना प्रभारी को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो इस वीडियो को देखें और इस पर जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। रीवा में मौलवी रहीश खान और पाले खान पर फर्जी दस्तावेजों से सरकारी संस्थाओं को गुमराह करने का आरोप सामने आया है। रीवा जिले में मौलवी रहीश खान और पाले खान पर समाज में भ्रम फैलाने और दबाव बनाने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर बताया कि मौलवी रहीश खान पर पहले भी विवादित गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग चुके हैं। शिकायत में यह भी कहा गया कि पाले खान द्वारा प्रशासन को गुमराह करने के लिए फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस से कानूनी सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। ये शिकायत मैं लेके आया हूँ पाले खान व उनके अन्य साथी और मौलवी रईस खान की, जो कि आवेदन मैंने दिया था ये आपका 24/9/2024 को 4218 अब शिकायत क्रमांक। अब इसके बाद आवेदन देने के बाद मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा षड्यंत्र पूर्वक करके कि आप जो है तो आवेदन अपना वापस ले लो। चूँकि मौलवी रईस खान जी के द्वारा एक निकाह करवाया गया था जो अनैतिक था, जिसकी शिकायत हम लोगों ने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ की थी। जब से मेरे ऊपर और मोहल्ले वालों के ऊपर धमकी दी जा रही, चूंकि ऐसे इमाम के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं जो अनैतिक कार्य करता हो, तो इमाम को बचाने के चक्कर में इन लोगों ने कई ऐसे मुद्दे बनाए, कई ऐसी फर्जी शिकायतें की, जिसमें फर्जी शिकायत जो है तो आपकी एक NDTV के रिपोर्टर हैं आजम खान जी दमोह की, उनका मोबाइल नंबर डाल के और उनके सिग्नेचर करके उसकी शिकायत की। एक अरसू अंसारी नाबालिग लड़का है, उसका मोबाइल नंबर डाल के और फर्जी शिकायत की गई। तो पाले खान के द्वारा सीधा ये है कि हम इमाम को यहीं रखेंगे, चाहे वो जैसा भी कार्य करे, हम नहीं जाने देंगे। नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर गाली गलौज और मारपीट का वीडियो सामने आया है।
मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत भीर गांव से एक वीडियो सामने आया है, जहां एक पक्ष ने वीडियो बनाकर मीडिया को सौंपा है। मिली जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष जुल्फीलाल साकेत और पूर्व सरपंच राम सजीवन साकेत उर्फ राजू और अमन साकेत के ऊपर मोतीलाल साकेत और उनके परिवार ने उनके पुत्र को 376 में फंसाकर जेल भेजने का आरोप लगाया है। साथ ही जमीन हड़पने के लिए लाठी डंडे से हमला करने की बात कही है। वहीं दूसरे पक्ष से हमारी कोई बात नहीं हो पाई थी। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि दोनों ही तरफ से महिलाएं और पुरुष गाली गलौज कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। वीडियो दोनों ही पक्षों ने बनाया है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। वीडियो के दौरान दी जाने वाली गालियां इतनी भद्दी हैं कि हम उसे टीवी स्क्रीन पर सुना भी नहीं सकते हैं। ये गालियां महिलाओं और पुरुषों द्वारा लगातार दी जा रही हैं। खबर लिखे जाने तक न तो किसी पक्ष का मीडिया के समक्ष बयान आया और न ही किसी सक्षम अधिकारी से इसकी शिकायत की गई। पीएमसी मॉडल साइंस कॉलेज में भारतीय ज्ञान परंपरा द्वारा आज भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा अंतर्गत आयोजित भाषण प्रतियोगिता का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर RN तिवारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर केसर कली तिवारी द्वारा भाषण का विषय शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा की भूमिका पर चर्चा की गई। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर RN तिवारी, संयोजक डॉक्टर केसर कली तिवारी, आयोजक डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव, शांति पटेल, संजय मिश्रा, रचना पांडे, डॉक्टर आरती तिवारी, भारतेंद्र मिश्र सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मारे गए गुलफाम के सफल मंचन के साथ चित्रांगन फिल्म एवं नाट्य फेस्टिवल 2025 का 24 फरवरी को समापन हो गया। 20 फरवरी से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और नाट्य समारोह का 24 फरवरी को प्रसिद्ध कलाकार रघुवीर यादव की प्रस्तुति मारे गए गुलफाम के सफल मंचन के साथ समापन हो गया। फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी को लगभग 1.5 घंटे तक कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। रघुवीर यादव की गायकी को लोगों ने खूब पसंद किया। लोक नाट्य की छटा बिखेरते हुए कलाकारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस दौरान कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल, SP रीवा विवेक सिंह, नगर निगम कमिश्नर संजय सोनबड़े, सैनिक स्कूल के प्राचार्य, शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी, पत्रकार सहित लगभग 700 दर्शक इस सफल मंचन का गवाह बने और नाटक के बाद करतल ध्वनि से दर्शकों ने कलाकारों का स्वागत किया। हालांकि रघुवीर यादव साउंड से खुश नजर नहीं आए। आपको बता दें कि कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम बना तो बहुत बड़ा और भव्य है, लेकिन थिएटर की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता उसमें नहीं है। खासकर लाइट और साउंड को लेकर ढेरों कमियां हैं, लेकिन जब कलाकार अच्छी प्रस्तुतियां देते हैं तो वही कमियां छुप जाती हैं और नवोदित कलाकारों को प्रेरित करती हैं। आइए देखते हैं नाटक की कुछ झलकियां और सुनते हैं आमंत्रित अतिथियों ने क्या कहा। बहुत आनंद आया मुझे और मैं वाकई इतना अच्छा लगा। जिस तरह की ऑडियंस थी बहुत कम मिलती थी, जिस तरह आप बड़े श्रद्धा भाव से बैठे हुए थे, जो एंजॉय कर रहे थे। हालांकि साउंड में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम लग रही थी, क्योंकि अब मैं वहाँ बैठे बैठे महसूस कर रहा था। लेकिन अब दोबारा से जब आएंगे सबसे पहले इसी पे नजर रखूंगा कि हम जो बोले वहाँ तक पहुँचता है नहीं। खैर उसके लिए माफी चाहूँगा, और आपने बर्दाश्त कर लिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बस जल्दी जल्दी हम मिलते रहे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरे इस सबके लिए एक कृपया खड़े हो जाइए। I'll give an standing ovation for the team. Thank you so much. Thank you. माननीय यादव जी सुबह सैनिक स्कूल में भी आए और उन्होंने हमारे बच्चों को भी सुशोभित किया और पूरी टीम का पूरी जिंदगी से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। आर्ट ऐसी चीज है जिसका कोई रघुवीर यादव, आपकी पूरी टीम, निश्चित रूप से हम इस काबिल नहीं कि आपको कुछ प्रशंसा कर पाए हम लगे। एक जो नाटक होता है, हम लोग मूवीज को देखते हैं, आपके OTT सीरियल्स आते हैं, बहुत सारे पंचायत हमको मालूम है कितना फेमस है, आपका कैरेक्टर कितना फेमस है उसमें। इसके पहले भी आपके सारे मूवीज हम देखते आए, लेकिन आज जो आपने नाट्य मंच के माध्यम से आपने जो प्रस्तुति की, निश्चित रूप से इससे ज्यादा सुनने वाली प्रस्तुति मैंने नहीं की। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। और जैसा बताया कि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, ऐसे में मुझे लगता है कि नाटक उसकी भाषा नहीं होती। आपके भाव ये सारी चीज प्रकट कर देते हैं, भाव उन तक पहुंच जाते हैं। और निश्चित रूप से एक एक किरदार, यहाँ तक जो गायक थे उन्होंने भी इतना शानदार हो किया कि आपके कलाकारों द्वारा यहाँ पर रही
सभी लोग माइंड किया कि सभी जो कैरेक्टर्स थे, मुझे लगता है कि अपना अपना रोल इतना बखूबी निभाया सबने कि हैट्स ऑफ, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। एक बार फिर से जोरदार तालियां आप सभी के लिए। और मुझे खुशी है इस बात की सर, जो आपने अभी मेंशन किया कि रिवा एक माध्यम बना कि जब आप थिएटर से फिर से जुड़ सके और मारे गए गुलफाम सभी रिवा वासियों के समक्ष ये बहुत शानदार प्रस्तुति आप दे सके सर। हम चाहेंगे कि इसके बाद भी हम बार बार आपकी प्रस्तुतियां इस मंच के माध्यम से यहाँ पर देते रहे, आपकी पूरी टीम की प्रस्तुतियां बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज।